Hey guys, welcome to my YouTube channel Blossom Sharma. Good morning and I hope you all are doing fine. और मैं भी बहुत मज़े में हूँ और आपको लग रहा होगा कि सुबह सुबह मैंने मिठाई की दुकान से ब्लॉग भी शुरू किया है. सो येस, मैं एक्चुअली एक स्वीट शॉप पे हूँ और रीज़न ये है कि मैं जा रही हूँ शूट पे और एज़ यूजुअल मैं पहुँच गई हूँ. एंड कोमल जैसे कि मुझे हमेशा वेट करवाती है तो आज भी अभी तक पहुँची नहीं है. बाहर इतनी गर्मी है. दिल्ली इस वक्त इतना ह्यूमिड हो रखा है बिकॉज बारिशें हो रही हैं एंड जो समर शुरू होते हैं वो जो गर्मी होती है वो टॉलरेबल होती है. बट जब बारिश हो जाती है ना उसके बाद जो ह्यूमिडिटी निकलती है वो गर्मी बिल्कुल टॉलरेबल नहीं होती. एंड इसीलिए मैं कोमल का वेट कर रही थी और मुझे लगा कि इससे अच्छी जगह क्या हो सकती है बिकॉज अभी बहुत सुबह का टाइम है और सिर्फ 9:30 बजे हैं. एंड इसीलिए कुछ तो खुला होता नहीं है बट लकीली ये शॉप ओपन हो गई कि 9:30 भी नहीं 10 बज चुके हैं. एंड बस मैं अंदर आ गई और मैं कोमल का वेट कर रही हूँ. तो मुझे लगा कि चलो आज मॉर्निंग की शुरुआत बहुत अच्छी चीज़ से हो, कुछ मीठे से हो और इसीलिए मैंने आपको ये अमेजिंग स्वीट्स दिखाए. आई होप मैं आप लोगों को खिला तो नहीं सकती हूँ लेकिन जो मेरे प्यारे दोस्त हैं उनको मैं ये व्यू तो दिखा ही सकती हूँ जो मैंने दिखाया. मैं यहाँ पर भी दिखाती हूँ कितने सारे गिफ्ट्स हैं यहाँ पे. मतलब इट्स ऑल बेकरी आइटम, केक्स हैं और रस हैं और जो भी होता है लाइक सोन पापड़ी, गिफ्ट पैक्स हैं. एंड कोमल पहुँच गई है. गाइस, सो कोमल इज हियर. कोमल आ गई है. कोमल, तुमको शर्म तो आती नहीं है मुझे फिर से वेट करवाने में? क्या समझ नहीं आया. तो आज मैं फिर से कंचू से मिल चुकी और मैं हूँ फिर से कोमल के साथ हूँ. एंड मैडम बहुत and guys फॉलो करती है. एंड गाइस हियर वी आर और हम लोग खा रहे हैं. एंड अब मैं खाऊंगी फ्रूट टाइम फॉर मी सो एप्रिकॉट. एंड मेरे को मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि आज मैं अपना मतलब मैं अपना ब्रेकफास्ट आइटम्स तो लेके आई हूँ एज यू ऑल नो. बट मैं अपना ग्रीन टी और कॉफी भूल गई हूँ तो मेरे को सो गाइज वी आर क्रॉसिंग दिस हरिनगर डिपो एंड मेरा घर यहाँ से बहुत पास है. कंचू मेरा अच्छा नहीं मिला. बोलो आगे थे. सो गाइज मैं ये बोल रही थी कि इट्स अ लवली मॉर्निंग एंड डेफिनेटली जो भी मॉर्निंग मेरी कोमल के साथ होती है और जो भी दिन मेरा कोमल के साथ होता है वो बहुत ही अमेजिंग ही होता है हमेशा. एंड मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं इतने दिनों बाद फिर कोमल के साथ शूट करने जा रही हूँ. कुछ बोलने का नहीं है यहाँ पे भी कुछ बोल और हम जा रहे हैं मीनाक्षी दत्त. तो देखो ये अपनी स्टोरी बना रही है. इसको इतना बोलती हूँ गाइज, आपको हमेशा बोलती हूँ ब्लॉग बना. ब्लॉग नहीं बनाती है. ये पता नहीं क्यों स्टोरीज बनाती है. तो मैं तो बोल के इसको थक गई हूँ पर मेरा ब्लॉग चल रहा है तो मुझे यही बोलना था कि मेरा मॉर्निंग तो अच्छी हुई है बट आपको पता है मेरी कोई भी मील्स अगर मिस होती है ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. एक तो मेरी हाउस हेल्प लेट आई उस वजह से मेरा लंच नहीं बन पाया तो आई एम जस्ट कैरिंग माई ब्रेकफास्ट. एंड मैं इसके लिए भी लेके आई हूँ गाइस, मैं इसके लिए पोहा लेके आई हूँ. हम रिकॉर्ड अच्छे कर रहे हैं ना. हाँ, मैं इसके लिए पोहा लेके आई हूँ विद चिल्ला. ठीक है, क्योंकि और पता है गाइस इसने इतना बड़ा काम किया. जो भी लोग वेजिटेरियन होंगे ना वो लोग इस चीज से रिलेट करेंगे कि मतलब आई हैव टर्न इनटू वेजिटेरियन एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू हर. मतलब आई सो वांटेड टू. मैं बहुत टाइम से दिल से खुद से वेजिटेरियन होना चाहती थी बट ना मैं एक बार ही हुई हूँ एंड 1 महीने बाद फिर मैंने मतलब मैंने अबॉर्ट कर दिया कि नहीं मैं नहीं कर सकती. लेकिन फिर अभी दोबारा इसने मुझे इतना मोटिवेट किया, इसने ऐसी चीजें बोली कि मैं इतनी इंस्पायर हो गई कि मैं वेजिटेरियन टर्न हो गई हूँ. सो ऑल क्रेडिट गोज टू हर. और मैं वो क्लैपिंग वाला वो भी डालूंगी इसमें मेन. ठीक है, सो ये था एक पार्ट. एंड मैं जिसके साथ भी रहती हूँ एंड दूसरा पार्ट ये है कि गाइस मेरा लंच नहीं है और मेरा वो पाउच रह गया है जिसमें कॉफी और ग्रीन टी रहती है. एंड अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आई एम वेरी फ्रीकी अबाउट माई ड्रिंक्स कि मेरा ग्रीन टी टाइम, कॉफी टाइम तो भूल गई. अब देखती हूँ कहीं पे मुझे ब्लैक कॉफी सेशे मिल सके और ग्रीन टी पाउच भी मिल सके तो आई विल बाय. एंड एनीवेज हम लोग जा रहे हैं आज. कोमल कहाँ जा रहे हैं हम? मीनाक्षी दत्त अकेडमी सर्टिफिकेशन है वहाँ. हाँ, आज मीनाक्षी दत्त अकेडमी जा रहे हैं और हम दोनों की वो अकेडमी बहुत क्लोज है. जा रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, हम उससे खुश नहीं होते बट वी आर गोइंग टुगेदर. दैट्स मैटर. हम दोनों की वो बहुत, ये भी मीनाक्षी मैम को बहुत एडमायर करती हूँ, मैं भी बहुत करती हूँ. मेरा तो इनफैक्ट ब्राइडल मेकअप ही उन्हीं से हुआ था तो वो मेरे लिए बहुत ही, वो बहुत अच्छी इंसान भी है, बहुत इंस्पायर करती है. जो लोग भी उनको
फॉलो, मैं एक और चीज़ बोलूँ, उनकी स्टोरीज फॉलो किया करो, आप बहुत इंस्पायर होगे, आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। तो चलो चलते हैं। आई थिंक ऐसे तो ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आज वहाँ पहुँचते हैं, फिर दिखाती हूँ मैं आपको कि आज मेरी क्या लुक होने वाली है। बट हाँ, रेड एंड मैरून लहंगा तो बिल्कुल नहीं है, कुछ अलग है, तो वहाँ पहुँच के मैं आपको दिखाती हूँ। तब तक आप ये अमेजिंग से जो ये दिल्ली कैंट एरिया मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ क्योंकि बहुत ग्रीनरी होती है यहाँ पे। देखो कितना प्यारा लग रहा है। मीन्स आई थिंक पूरी दिल्ली में सीपी का जो एम्बेसी एरिया है एंड दिल्ली कैंट, यही आपको इतनी ग्रीनरी मिल सकती है। Guys, मैं आपको दिखाती हूँ कि देखो कैसे होता है, क्या बोलते हैं, जब हम लोग शूट पे जाते हैं तो देखो इसकी मेहनत देखो। देखो ये है बिजनेस वुमेन, मतलब एज अ आउटफिट जो रेंटल जिनका बिजनेस होता है उन्हें कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है, क्योंकि ये ज्वेलरी जब भी किसी को देती है तो कभी कभी वो लोग तोड़ के दे देते हैं या फिर टूट जाती है। तो देखो ये बिफोर शूट आपको ये भी देखना होता है कि जब आप किसी को ये ज्वेलरी दे रहे हो तो ये टूटी तो नहीं है, तो अभी ये सिर्फ इसको फिक्स कर रही है। और आज ये ब्यूटीफुल सेट देखो, थोड़ी सी झलक दिखाती हूँ, ये आज मैं पहनने वाली हूँ, तो ये मेरे लिए इसको ठीक कर रही है। ये रही है प्रिटी पिटी लड़की। गाइस आपको याद होगा ना, इसके लिए एक अच्छा सा हमें अच्छा सा लड़का देखना है, सुंदर सुशील लड़का। गाइस देखो, आई एम वेरी हैप्पी, फाइनली इसने रिगार्ड किया, अप्रिशिएट। बहुत टेस्टी है कंजू, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। मैं मतलब वो बंदी हूँ, मैंने आज तक स्कूल में भी किसी का लंच खाया नहीं है कंजू, कसम से किसी का। मैं भी हूँ ऐसी, क्योंकि मेरे डैडी ना हमें अलाउ ही नहीं करते थे उस चीज का। जब हमें नहीं बोलते थे वो कि नहीं भाई किसी के भी घर का नहीं खाना, झूठा नहीं खाना। बेसिकली अगर आप कृष्ण भक्त हो ना तो गीता में लिखा हुआ मेंशन है ये कहीं ना कहीं कि आप किसी का एक दूसरे का झूठा नहीं खा सकते। That is a sin बट मैं तुम्हारे बिल्कुल अलग पैक करके और एकदम अलग लाती हूँ। और मतलब इतने सालों बाद मैंने वो आदत अपनी चेंज कर ली, और वो भी तुम्हारे पीछे। देखो मैं तुम्हारे घर का खाना खाने लगी I'm so और ये बहुत टेस्टी है, बहुत बहुत टेस्टी है। अब नेक्स्ट टाइम आओगी फिर यही लेके आना। ठीक है ठीक है। सो गाइस ये खा रही है, पहले तो बिल्कुल इसको ना थोड़ी पिलपिली चीजें पसंद नहीं है, तो नहीं खा रही थी। बट ये ना पहले से ही ना परसेप्शन बना लेती है, जो कि नहीं बनाना चाहिए। हमेशा आपको ट्राई करना चाहिए पहले। और मेरे को पता है इसकी लाइक्स और डिसलाइक्स, मैं इसको चीज ऑफर करूंगी नहीं। जैसे पपीता है तो मुझे पता है इसको नहीं पसंद, पर इसने एप्रिकॉट भी नहीं खाया। अगर ये एप्रिकॉट खाती ना, हम इसको अच्छी चीजें इंट्रोड्यूस करते हैं, खाती ही है क्या ये उठा। गाइस तो हम लोग पहुंच गए हैं, आई एम एट मीनाक्षी दत्त, और ये रहे सामान, और मैं ऊपर जा रही हूँ। ये रही कोमल, लुक एट दिस हॉट चिक, हॉट चिक। एंड मैं आपको भी दिखाती हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। एंड ये रहा सोना। सो दिस इज माय आउटफिट ऑफ द डे। सो गाइस इट्स जस्ट एज यूजुअल, हम विदाउट मेकअप ही रहते हैं। और दिस आई एम वेयरिंग दिस वेरी क्यूट, दिस इज माई वेरी ओल्ड ड्रेस, बहुत ओल्ड ड्रेस है मेरी, इन पीच एंड पिंक कॉम्बिनेशन में। ये रहा मीनाक्षी दत्त। सो यहाँ मैम की सारी अचीवमेंट्स हैं। येस बेबी। सो गाइज हम लोग पहुँच गए हैं, और ये रहा MDM। हम लोग हैं अभी MDM शिवालिक ब्रांच में, और या एक तो इनकी ब्रांच है पंजाबी बाग और दूसरी है शिवालिक। एंड हेयर माय, मुझे ये ड्रेस बहुत क्यूट लगती है। लुक एट दिस ड्रेस, कितनी क्यूट है। और गाइस पता है ये मेरी इतनी पुरानी ड्रेस है, लाइक बहुत ओल्ड ड्रेस है, बट फिर भी ये इतनी ग्रेसफुल है। मतलब आज भी मैं पहनती हूँ तो इतनी ग्रेसफुल लगती है। एंड ये रही पूरी एंटायर अकेडमी। अभी काफ़ी लोग नहीं आए हैं, मतलब कुछ स्टूडेंट्स आए हैं, तो अभी तक थोड़ी देर बाद देखो कि आप फुल क्राउडेड होगा एज यूजुअल। आपको पता है कि शुरू में लोग नहीं होते, फिर एकदम क्राउडेड हो जाता है। मुझे ना इसका बेस्ट पार्ट लगता है जो इनका आउटडोर है, जो इनकी बैल्कनी है ना, इतनी ग्रीनरी है उसमें, और हम यहाँ पे हमेशा मोस्टली अपनी रील्स शूट करते हैं। सो मुझे ये पार्ट बहुत प्यारा लगता है। देखो कितने सारे प्लांट्स हैं, एंड यू नो आई हैव दैट स्पेशल अटैचमेंट टू ऑल दीज लवली ग्रीन प्लांट्स। सो गाइस आई एम ऑन, मैं यहाँ पे हूँ, और आप देख ही सकते हो क्या ही बोल रही हूँ। यहाँ पे हूँ बिकॉज मैं थोड़ा सा मैंने ब्लॉग शुरू कर दिया और मैं कुछ और सोच रही थी। सो ओके, मैं अपना जो आउटफिट का ब्लाउज है वो पहन के आ चुकी हूँ, तो आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा। बेसिकली अभी तो वो गोल्डन दिख रहा होगा, बट दिस लहंगा इज़ इन वाइन कलर
इट्स लाइक ब्रिगेंडी वाइन कलर है। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये लहंगा। मैं पहले भी एक बार पहन चुकी हूँ। सो बट आज मैं दूसरी बार पहन रही हूँ, तो मैं दूसरी तरीके से इसको क्रिएट करूँगी। सो मुझे लगा बस अब मेकअप स्टार्ट होने वाला है और अभी हम थोड़ा बिफोर रील बनाएंगे और उसके बाद फिर शुरू करते हैं। सो हियर इज दिस सेटअप, मेकअप सेटअप। आगे के लिए सही गाइस, सो आई एम हैविंग माय यहाँ पे मीनाक्षी दत्त की जो है कॉफ़ी बहुत फेमस है। दिस इज़ लाइक मशीन वाली कॉफ़ी, बहुत टेस्टी होती है। सो आई एम हैविंग दैट। हेयर इज़ कोमल। थोड़ी अपसेट हो गई क्योंकि ना इसके हेल्पर ने ना इसका ब्लाउज नहीं डाला लहंगे के साथ, बिना ब्लाउज के आ गई है ये। कोई बात नहीं, आ जाएगा ब्लाउज, पूरा दिन है अभी हमारे पास। गाइस, तो मेरा मेकअप ऑलमोस्ट हो चुका है। अब हो रहा है लिप थिंग। तो लिप्स, क्योंकि हमने आईज बहुत स्मोकी रखी हैं और डार्क ही हैं, तो हम लिप्स करेंगे न्यूड। नहीं आओगे कोमल। देखो इसका मेकअप भी हो गया। इसकी आईज मुझे बहुत अच्छी लग रही है, पिकॉक पिकॉक। हे गाइस, सो मेरा मेकअप हो चुका है और अब बस हेयर डू हो रहा था, बट हमें इतनी भूख लग रही थी कि इसीलिए हम लोग आ गए अभी खाना खाने। और ये देखो, मैं आपको अपना लहंगा दिखाती हूँ। ये है कोमल का लहंगा, वो रहा मेरा लहंगा। मैंने कहा था ना वाइन लहंगा है, ये देखो ये वाला। और ये ही कोमल देख लो ऊपर से। मैं आधे हेयर डू के साथ आ गई। और मेरे को भी अभी देखती हूँ मैं। ओ मेरे को तो अपना मेकअप दिख ही नहीं रहता गाइस। मैं देखती हूँ, रुको पहले मैं खुद देखती हूँ फिर आपको। इतनी है ना मैं ओ वाओ, मेकअप बहुत सुंदर हो रखा है। अभी दिख रहा है मेकअप, अच्छा लग रहा है मुझे। आई लव इट। सो देखो गाइस, क्या है बेसिकली ब्राउन और गोल्डन का इन्होंने ऊपर दिया है स्मोकी, और नीचे दिया है अंडर जो हाईलाइट, वो अंडरलाइन जो दिया है वो वाइन कलर का है। और अभी हेयर डू होगा। और देखो देखो ये ज्वेलरी मुझे लास्ट शूट में कोमल ने पहनी थी, मुझे पहननी थी, तो आज मुझे कोमल ने पहन दी है। और ये हमारा खाना आ चुका है। ये खा रही है शाही पनीर रोटी। मेरा खाना पता नहीं, अभी देखते हो रुको। मेरा मैं आपको दिखाती हूँ, मुँह देखोगी। हे गाइस, ये है ट्रायल रूम और लाइक बेसिकली चेंजिंग रूम, ट्रायल रूम नहीं है। और ये रहा मेरा फाइनल लुक। मुझे लगा मैं आप लोगों को अपना फाइनल लुक दिखाती हूँ। सो लुक एट दिस प्रिटी लहंगा। मीन्स इतना प्यारा लहंगा है, मीन्स इतना, इसमें सब कुछ ये इट्स ऑल हैंडवर्क, इतना हैवी है। एंड सबसे जो हाईलाइट है इसका कलर, ये जो वाइन कलर है, ब्रिगेंडी वाइन कलर, ये मुझे इतना सुंदर लगता है। एंड दिस इज़ माई फुल लुक। मैं आपको आगे से दिखाती हूँ। पहले मुझे लगा मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ, फ्रंट से यहाँ पे दिखाती हूँ और अच्छे से। सो ये रहा एंड ये रहा मेरा कंप्लीट लुक। सो आज मेरा जो हेयर डू है, हेयर डू से स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा टाइम मेकअप से ज़्यादा हेयर डू में लगा, बिकॉज पूरे बालों को एकदम कर्ल किया गया, फिर उसको टक किया गया, फिर जाके ये हेयर डू बना है। एंड ना हमने आज पासा लगाया है, ना हमने वो शीश जो पट्टी होती है वो भी नहीं लगाई, सिर्फ क्योंकि इसके साथ कुछ और जाता ही नहीं, तो सिर्फ मांग टिक्का के साथ में इसको बनाया गया है। देन ज्वेलरी तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि ये जो मतलब नेक पीस है मुझे बहुत पसंद था। बहुत टाइम से मेरा मन था इसे पहनने का, जो मेरे को टाइम मतलब मुझे मौका मिला मैंने पहना है। एंड लुक एट द रिंग्स, कितनी प्यारी हैं, चूड़ा भी कितना सुंदर है। एंड अगर मेकअप की बात करें तो कुछ ब्राउन एंड गोल्डन का स्मोकी मेकअप किया गया है, थोड़ा ब्रिगेंडी कलर डाला गया है, बट जो अंडर आई है उसमें ब्रिगेंडी ज़्यादा है विद काजल। आई एम नॉट वेयरिंग लेंसेज फॉर अ चेंज। हाँ, मैंने लेंसेज नहीं पहने हैं। सो ये मेरी ओरिजिनल आइज़ हैं। हमेशा आप मेरे को हेज़ल या ग्रीन आइज़ के साथ देखते हो, मोस्टली मैं वही 2 कलर लगाती हूँ। और अगर वेस्टर्न होता है तो मैं ग्रे लगाती हूँ। सो गाइस, ये देखो मैं ना मैं रियली सॉरी, मैं ना रिकॉर्ड करना भूल ही गई। मुझे आपको दिखाना था, वैसे मैंने आपको फुल लुक तो दिखाई दी थी। हमारा शूट हो गया है और मैं आपको मीनाक्षी मैम दिखाती हूँ। बुरी मीनाक्षी मैम,
बोली मीनाक्षी मैम, यू नो शी इज़ माई इंस्पिरेशन, मुझे बहुत अच्छी। ये देखो मीनाक्षी मैम, ये रही मीनाक्षी मैम, ये सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट है और दिल्ली की वेल नोन मेकअप आर्टिस्ट है। और पता है इन्होंने मेरा मेकअप भी किया था 2016 में, इन्होंने मेरा ब्राइडल मेकअप किया था। और ये इतनी अच्छी बातें करती हैं, मैं स्टोरीज में इनको रोज़ सुनती हूँ। ये देखो ये है मीनाक्षी मैम, देखो ये हमेशा ही ऐसी बातें करती रहती है, अच्छी बातें करती रहती है। एंड ये रही कोमल, ये रही कोमल, कोमल ये देखो, ये और इसकी छोटी स्कर्ट्स की कहानी। भागो, जब भी ये लड़कियां आती हैं ये इतनी दुखी हैं हमसे, जब भी ये लड़कियां, हम तो बहुत जल्दी जाते हैं। तुम यही रहोगी, वो चले आपको पता है, आप अंदर से यही सोच रहे होते हैं ना कि यार ये दोनों आ गए, आज तो ये लेट जरूर करेंगी। सो मच फन, हम इतनी बातें नहीं कर पाए बट हम सिर्फ साथ होते हैं, जो एहसास होता है ना कि हम एक दूसरे के साथ हैं, वो भी हमें बहुत मज़े दिलाता है। और अब इसके बाद कहाँ जाएंगे कोमल? हम डांस क्लास, डांस क्लास। हे गाइस, देखो हम कितने बंदरियां लग रहे हैं। देखो ये सिल्की वालों वाली बंदरिया, मैं कर्ली वालों वाली बंदरिया। गाइस ओके, जो शूट खत्म हो चुका है। हाँ बोलो, हमेशा मैं ही बोलती हूँ, तुम मेरे ब्लॉग में कुछ बोलो। नहीं, ये तो एयर ड्रॉप ले लूंगी मैं, मेरा ही है, मेरे लिए बोलो। तुम्हारा स्टोरी, ये ब्लॉग ऐसे बनते हैं गाइस, कोई तक समझ में नहीं आया। तुम्हारा स्टोरीज है, इंस्टाग्राम पे ये अच्छा नहीं लगता है, इंस्टाग्राम पे स्ट्रेट ही अच्छा लगता है गाइस। तो मैं बोल रही हूँ कि क्या बोलते हैं, कुछ नहीं, बस अभी हम लोगों ने शूट खत्म हो चुका है, वी हैड रियली गुड फन। और ये देखो, ये ऐसा भी होता है कि इसने ना इतनी जल्दी थी इसे कपड़े चेंज करने की, इसने ना जल्दी, इतनी जल्दी थी कपड़े चेंज करने की कि इसने पता नहीं क्या किया है। इमेजिन, ब्लाउज खुल सकता है, अगर तुम चूड़ा नहीं खोलोगे तो ब्लाउज कैसे खुलेगा बताओ? अटकेगा नहीं है, खराब भी होगा। तो पहले चूड़ा, इसको पहले चूड़ा खोलना चाहिए ना। अच्छा मेहंदी दिखाओ गाइस, हम लोग कल रात को गए थे ना, आपको दिखाया था मैंने, और वो बेवड़ा मिला था हमें। हाँ कल तो मैंने रात को ब्लॉग ही शूट किया था। वैसे भी गाइस आपको नहीं पता, हम रात को मेहंदी लगाने गए थे, इसने मेहंदी लगाई है पर 300 रुपये की वर्थ नहीं है। देखो बिल्कुल चढ़ी नहीं है, बिल्कुल हल्की हो गई है, बिल्कुल ही हल्की, वन टाइम के लिए। गाइस तो हम लोग जा रहे हैं, देखो हम लोग आए थे दिन में नहीं, सुबह आए थे और अब हो गई रात। और इसको देख लो मैडम को, ये मैंने बोला तो इसने हील्स, क्या हुआ गाइस? सो मैं अभी ये बोलना चाहती हूँ कि अभी हो रही है शाम, ठीक है, शाम के 6:30 बजे, और ये इतना सुकून का टाइम होता है, सनसेट का टाइम है और हमारा शूट खत्म हो गया है। और मेरे को ना इस टाइम पे इतना अच्छा लगता है यहाँ पे, जब भी मैं शूट के लिए आती हूँ। सबसे पहली बात, अगर आप पूरे दिन में काम कर रहे हो और वो जो काम करने के बाद जो थकान होती है ना, वो इतनी मीठी थकान होती है। एंड आई थिंक हर इंसान चाहता है कि उसे ये थकान मिले, आपको रोज़ काम मिले, तो इट्स अ ब्लेसिंग। एंड अभी हमारा शूट खत्म हो गया, अभी हम लोग सोच रहे हैं कुछ कॉफ़ी ब्रेक लेते हैं। जो हांगकांग एक्सप्रेस है यहाँ पे, सुबह बंद था, ही बंद है। खाएंगे हम, पिज्जा खाएंगे आज, तो आप तुम्हारा चीज कॉर्न जो भी तुम्हें पसंद है। मैंने नहीं खाया पिज्जा, पिज्जा नहीं खाऊंगी। तुम मेरे लिए हे गाइस, सो कोमल बताओ हम लोग कहाँ हैं? हम है गो पिज़्ज़ेरिया। ओके, हम लोग शूट से थके हुए आए, फिर भी खाने के पीछे भाग रहे हैं। सो गाइस हम लोग शूट से आ चुके हैं और मैंने आप लोगों को बताया था ना कि डांस क्लास आ रहे हैं, तो बहुत दिन से कोमल का मन था। इनफैक्ट यू नो लास्ट वीक तो ये यहाँ के बैठ भी गई थी, मैं उसको जबरदस्ती लेके चली गई जिस बिकॉज हम लेट हो रहे थे। तो एज आई प्रॉमिस्ड हर कि हम लोग यहाँ खाएंगे, वी आर एट, देखो लाइट कितनी ज़्यादा है, मैं आपको मुँह करके दिखाती हूँ। सो वी आर एट गो पिज़्ज़ेरिया एंड सो बेसिकली ये रीजन ना व्हाई वी आर एट गो पिज़्ज़ेरिया। हाँ, और हम ये पूरा व्यू दिखा देती हूँ पहले मैं इनको, ठीक है गाइस? ये बहुत प्यारा सा छोटू सा कैफे है, बहुत अमेजिंग सा, बहुत अमेजिंग सा, ठीक है। और यहाँ पे एसी भी है, देखो वुडन, और पूरा मतलब बाइक और वो हार्ले वार्ले वाला थीम इन्होंने दिया हुआ है। ये देखो मैं आपको पूरा दिखाती हूँ, पूरा मतलब जैसे लड़कों का कैफे नहीं तो छोटा सा कैफे है, बहुत प्यारा सा, ग्रीनरी इफेक्ट भी डाला हुआ है। और ये रही कोमल। सो बेसिकली मैं लाइट ऑन कर लेती हूँ, ठीक। तो गाइज हम लोग जो आए हैं यहाँ पे, तो फिर हम लोग आज शूट से जल्दी फ्री हो गए और हमें बहुत कम टाइम मिलता है ऐसा, क्योंकि जनरली हम लोग डांस क्लास में आते हैं, 1 घंटा होता है, फिर डांस करना होता है, हम लोग बात करना चाह के भी नहीं कर पाते क्योंकि डांस क्लास में टाइम जाता है। तो आज बस टाइम था
तो हम आए हैं पिज़्ज़ा डेट पे और ये जस्ट हमारा जो रोड के उस तरफ हमारा डांस क्लास है और यहाँ पे है और अभी हम हमारी अकेडमी बंद पड़ी है इसलिए मैं बैठे हमारी अकेडमी बंद है बट एनी बीच में हम लोग रास्ते में कुछ खाने झूठ बोल रही है, वो अकेडमी बंद है, बेघर हो रखे हैं। नहीं गाइस हम लोग वैसे भी हम लोग शूट से फ्री हो गए थे तो मैंने अपना पोहा खा लिया जो मैं घर से लेके आई थी। शाम का मील हो चुका है पर क्यों कोमल को पिज़्ज़ा खाना था तो मैंने कहा चलो ठीक है आज तो चीट कर रहे हैं। कोमल को पिज़्ज़ा खाना है लेकिन कोमल को पिज़्ज़ा संजू के साथ खाना है। हाँ हम दोनों को पिज़्ज़ा एक दूसरे के साथ खाना था और अभी हम लोगों ने लिया अमेजिंग सी कोल्ड कॉफ़ी। मैंने लिया कोल्ड कॉफ़ी ली, उसमें लिया किटकैट शेक और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं अपने पिज़्ज़ा का और पिज़्ज़ा भी चीज़ बर्स्ट वाला मेरा फेवरेट यू नो। जो भी मुझे जानता है मेरे ब्लॉग फॉलो करता है उसको पता होगा कि मुझे चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा कितना पसंद है। तो बस हम लोग उनको वेट कर रहे हैं एक बार पिज़्ज़ा आ जाए तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और अभी हम आ चुके हैं और डांस क्लास भी 9:30 से शुरू हो जाएगी। गाइस इसने ना गार्लिक ब्रेड भी ऑर्डर कर लिया है। सारे मतलब जितने भी सारे क्राइम्स है ये आज ही करवाई थी। पिज़्ज़ा भी खिलाया, चीज़ बस कॉफ़ी भी पिला दी, ऊपर से भी डाल देते। अब इसने कॉर्न भी ये भी ऑर्डर करे गार्लिक ब्रेड स्टॉक और अब बस इसको और कौन खाने अरे खा के देखो। गाइस मैं क्या करूँ मेरा बिल्कुल मन नहीं है आज। पहली बार मेरे को खाने का मन नहीं है और ना ज़बरदस्ती गिल्ट हो रहा है मुझे। ट्यूसडे को बताओ, संडे को चीट किया है, आज फिर चीट करवा रही है। खा लो जल्दी। सो गाइस वो रहा हमारा डांस एकेडमी। कहाँ है हमारी डांस एकेडमी? हाँ डांस एकेडमी। और ये देखो